नमस्कार, प्योर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण गुप्ता। प्योर पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महात्मा गांधी और बिहार के रिश्ते की। दुनिया महात्मा गांधी और बिहार को उनके चंपारण दौरे की वजह से जानती है, लेकिन महात्मा गांधी ने 1947 के मार्च में एक बड़ा बिहार का दौरा किया था, जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम पता है। आज हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी के उसी 1947 में मार्च से लेकर मई महीने के आखिर तक किए दौरे के बारे में। गांधी जी ने वही कहा था कि अगर यहाँ के लोगों को मेरे बातों का असर नहीं पड़ेगा और ये लोग अपने दूसरे संप्रदाय के भाइयों की रक्षा नहीं करेंगे, सांप्रदायिक दंगा बंद नहीं करेंगे, तो मैं यहीं पर अपनी खुदकुशी कर दूंगा और आगे मैं नहीं जाऊंगा। गांधी जी 3 मार्च 1947 को पटना पहुंचे थे और 4 मार्च से लेकर 24 मई 1947 तक पटना डिवीज़न के गांवों का दौरा किया था। ये दौरा इसलिए हुआ था क्योंकि पटना डिवीज़न में दंगा भड़क उठा था। बगल के गांव से मुसलमान जब भाग करके आए थे तो हिंदू भाइयों ने अपने भूसा के घर में, जानवरों को खाने का जो सामान होता है भूसा घर में काफ़ी संख्या में आए उन मुसलमानों को छिपा करके रखा था। यह वक्त था आज़ादी के ठीक पहले का, जब यह तय हो गया था कि भारत को आज़ाद होना है। तय यह भी हो गया था कि भारत के 2 टुकड़े होने हैं, एक टुकड़ा पाकिस्तान बनना है। ठीक उसी समय बंगाल के नोआखोली में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। इस दंगे की आग बुझाने के लिए महात्मा गांधी नोआखोली पहुंचे थे और वहां दंगे की आग बुझाने की कोशिश की थी। नोआखोली के दंगे की आग बुझी भी नहीं थी कि इसके रिएक्शन में वहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार में दंगे की आग भड़क उठी थी। कल तक जो लोग मिलकर साथ रहते थे, अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे हो उठे थे। स्टेशन पर मुसलसल लाठी चला। मेरे अब्बा ने भी लाठी चलाया घंटों। मेरे दादा 2 घंटा लाठी चलाया स्टेशन पर बजाते। उसके बाद हम लोग शहीद। मेरे 3 भाला लगा हुआ है। अगर यह तब महात्मा गांधी बिहार के पटना डिवीज़न के दर्जनों गांव में भड़के इस दंगे की आग को बुझाने के लिए मार्च के महीने में 1947 में पटना पहुंचे थे। गांधी जी के आगमन से एक जन जागरण हुआ। हिंदू मुसलमानों में जो मतभेद था उस खाई को पाटने का काम किया। महात्मा गांधी इस दौरान पटना डिवीज़न के गांव में घूमते थे और जहां रात हो जाती थी वहां किसी मस्जिद में रात गुजार लेते थे या कभी गांव के स्कूल में। हंसा डी का यह मध्य विद्यालय जो 1916 में स्थापित हुआ था, इस मध्य विद्यालय के इस कमरे में ही गांधी जी रुके थे। 1947 के गांधी जी के इस दौरे के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह। कहते हैं भूगोल और इतिहास साथ साथ चलते हैं। डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह भूगोल के प्रोफेसर हैं और उन्होंने भूगोल के जरिए गांधी के और बिहार के इतिहास को समझने की कोशिश की है। डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह पिछले 3 दशकों से गांधी जी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा एटलस यानी ऐसा भौगोलिक मानचित्र तैयार किया है जिसमें उन गांवों, कस्बों, शहरों, महानगरों का जिक्र है जहां गांधी अपने जीवन काल में गए थे। महात्मा गांधी के 1947 के बिहार दौरे के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह से और चलते हैं पटना बिहार। 1946 के आखिरी महीनों में नवंबर दिसंबर में बिहार के पटना डिवीज़न जिस समय उस समय पटना डिवीज़न में पटना और गया 2 ज़िले थे।
तो पटना जिला के कुछ भागों में और गया जिला के कुछ भागों में बहुत भारी सांप्रदायिक दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था और बड़े पैमाने पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उसी को सुन करके और गांधी जी यहाँ पर सांप्रदायिक दंगों के शमन के लिए और शांति स्थापना के लिए आए थे। पहले उन्होंने स्थिति का आकलन किया और कुछ लोगों से समझा और उसके बाद फिर बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को उन्होंने बुला लिया, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान और शाहनवाज साहब ये सब थे और बिहार सरकार के उस समय के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह भी उनके साथ में थे और इस तरह से उन्होंने एक टीम बनाया और उस टीम को लेकर के और ये जाते थे। प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद सिंह ने जनवरी 2021 में उन गांवों का दौरा किया जहां गांधी जी गए थे। तो हम लोगों ने नौबतपुर से शुरू किया और नौबतपुर के बाद हम लोग 7 गाँव में गए। तो नौबतपुर के बाद पहला गांव जो था पिपलामा था, तो हम लोग पिपलामा में गए। पिपलामा के बाद ये रोड पर ही गांव है और पिपलामा के बाद हंसाडीह गए, ये भी रोड पर ही गांव है। उसके बाद मोहिद्दीनपुर गए, वो रोड से नौबतपुर मसौढ़ी रोड से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो वहाँ पर गए। उसके बाद मसौढ़ी के हाई स्कूल में गए। 1947 में बिहार में जो दंगा हुआ उसका बदनुमा दाग मसौढ़ी पर भी था। यहाँ के बहुत सारे देहातों में बहुत से लोग मारे गए थे, लेकिन उसी में बाबा कौम बापू महात्मा गांधी जी बिहार तशरीफ़ लाए, मसौढ़ी में भी आए और इसी विद्यालय के चबूतरे पर रात का उन्होंने विश्राम किया और यहीं से गांव-गांव जाकर शांति का पैगाम पूरे क्षेत्र के लोगों को दिया। और उसके बाद मसौढ़ी के हाई स्कूल के बगल में गांव था। अब मसौढ़ी का जो शहर है उसका अंग बन गया है रहमतगंज, वहाँ गए। और मसौढ़ी का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर गांव है तारेगना और वो रेलवे स्टेशन का नाम तारेगना के नाम पर ही पड़ गया है, तो तारेगना गए। गांधी ने खुद कहा है कि जैसा कि मुझे मालूम हुआ, ये प्रोफेसर डॉक्टर के दत्ता बिहार के बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, पटना यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर एंड हेड थे और बाद में मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे और उसके बाद फिर पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे। उनकी किताब है गांधी इन बिहार और उनकी और भी किताबें हैं और बहुत ऑथेंटिक किताबें हैं। तो उसमें उन्होंने कोट किया कि गांधी ने यह कहा था कि उनके पास जो खबरें हैं उनके अनुसार हिंसा का प्रारंभ मुसलमानों के ओर से हुआ है और बाद में उसके उत्तर में प्रतिहिंसाएँ हुई हैं। तो एक तो कि नोआखाली में बड़े पैमाने पर दंगा हो रहे थे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और कत्लेआम हो रहा था और दूसरी तरफ गोरखरी जैसे मुस्लिम बहुल गांवों के लोग यहाँ के हिंदुओं को धमकी दे रहे थे, भड़का रहे थे और जहाँ तहाँ ये हिंदुओं को मार भी रहे थे। और उसी के रिएक्शन में प्रतिहिंसा स्वरूप हिंदुओं में गोलबंदी हो गई और स्वतःस्फूर्त एक आक्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई। दायरा पटना रेलवे स्टेशन जो है, तो पटना का रेलवे स्टेशन पटना दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर अवस्थित है। तो पटना से पूरब में हावड़ा की तरफ उस रेलवे लाइन के सहारे पटना जंक्शन से लगभग 30-40 किलोमीटर पर एक खुसरूपुर जगह है। तो पूरब में खुसरूपुर से लेकर के और पश्चिम में रेलवे लाइन के सहारे बिहटा तक, तो लगभग ये करीब 50 किलोमीटर के दक्षिण उत्तर पूरब और पश्चिम के विस्तार में और पटना से लेकर के उत्तर में पटना और दक्षिण में जहानाबाद के मलाठी वगैरह गांव, तो करीब 70 किलोमीटर की लंबाई में पटना से लेकर मलाठी तक और करीब 50 किलोमीटर की चौड़ाई में इतने बड़े इलाके में दंगा हुआ था। और रहमतगंज में भी एक राहत शिविर थी, जहाँ पर जो राहत शिविर मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स के द्वारा चलाई जाती थी।
तो बहुत सारे शरणार्थी बाहर से आकर के और जब मलकाना के राहत शिविर में आ गए तो वहाँ जो कांग्रेस के स्वयं सेवकों के द्वारा राहत शिविर चलाया जा रहा था, लोगों ने कहा कि भाई देखो अब यहाँ ओवर क्राउडेड हो गया है, अब यहाँ जगह नहीं है। बगल में रहमतगंज में मुस्लिम लीग द्वारा चलाया जा रहा जो राहत शिविर है, वहाँ तुम लोग चले जाओ। तो ये लोग वहाँ से जब जाने लगे, उसी बीच में बलवाई लोग आ गए और तारगना के रेलवे स्टेशन पर इन लोगों को बर्बरतापूर्वक मार दिया गया। हम स्टेशन पर गए और वहाँ हमारी माँ भी थी, सब कुछ सारे सामान के साथ हम लोग ट्रेन को चढ़ने के लिए स्टेशन पर बैठे हुए थे। कहाँ जाना चाहते? पटना हम लोग जाना चाह रहे थे। मुझे जो गया जाने वाले थे तो चल गए सुबह में, और हम लोग जो है पटना जाने वाले थे। हम लोग स्टेशन पर रुके हुए थे। उसके बाद हुआ हम लोग की गाड़ी आई तो हम लोग अपना अपना सामान ले करके स्टेशन पर खड़े हो गए। समझ गए ना, जिनके हाथ पास जो था थोड़ा बहुत जो था सामान सब ले करके अपना खड़े हो गए। ट्रेन चढ़ेंगे, लेकिन ट्रेन नहीं आ करके वो मालकाने में रुक गई। समझ गए ना। और यहाँ दंगा जैसे मिल सीटी मारा और मिल से आदमी इतना आ गया तो हम लोग जैसे उसमें हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग मारे गए। पर ये जगह है जहाँ एक विशाल कुआं था। तो 1947 में यहाँ पर जो दंगा हुआ था तो इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ था कि पूरे उस बड़े कुएं को उस लाश से भर दिया गया था, उन लाशों से भर दिया गया था। रहमतगंज एक गांव था मसौढ़ी के बगल का, लेकिन अब मसौढ़ी शहर का ही अंग हो गया है, एक मोहल्ला हो गया है। और हाई स्कूल से लेकर के रहमतगंज से होते हुए और तारगना के रेलवे स्टेशन तक मसौढ़ी बाज़ार का विस्तार हो गया है। हालांकि ये सब अलग अलग गांव पहले थे। तो वहाँ पर रहमतगंज में एक दरगाह उन्होंने दिखलाया और दरगाह को देख रेख करने वाले भी एक व्यक्ति आ गए। और यहाँ वहाँ एक यूनानी डॉक्टर मिले हम लोगों को, डॉक्टर मोहम्मद खुशरहमान। ये हम लोग के साथ में फिर हो गए रहमतगंज में, और एक कब्र उन्होंने दिखलाया जिसमें एक ही कब्र में और 70 लोगों को दफन किया हुआ है। और उन्होंने कब्रिस्तान नहीं है, दरगाह है, बाकी सब कब्र नहीं है, केवल एक ही कब्र है। और एक ही कब्र का कैंपस है, बहुत बड़ा कब्र है। हाँ, 72 लाशें उसमें दफन हैं। तो 72 लोग वहाँ पर मार दिए गए थे। उसमें सब मुसलमान थे, लेकिन 2 हिंदू थे, धोबी जाति के हिंदू थे, उनकी भी कत्ल हो गई थी। तो एक ही जगह, चूँकि जगह नहीं थी और समय नहीं था, तो एक ही जगह एक ही कब्र में डाल करके और 72 लोगों को दफन कर दिया गया। महात्मा गांधी के 1947 के बिहार दौरे के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने बात की हरिजन सेवक संघ के सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार से। रमेश कुमार हरिजन सेवक संघ के सेक्रेटरी तो हैं ही, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। बिहार गांधी जी की कर्मस्थली रही है। 1917 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया और वहाँ से गांधी जी के राष्ट्रीय प्रचार हुआ। गांधी जी राष्ट्र के पूरे राष्ट्र में जाने गए, किसानों के शुभचिंतक जाने गए। और उसके बाद गांधी जी जहाँ जहाँ भी कोई दिक्कत हुआ गांधी गए। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और देश सांप्रदायिक दंगों से ग्रस्त था, तो नोआखाली हो या बिहार का पटना क्षेत्र हो, तो गांधी नोआखाली भी गए, दंगे को शांत किया। उसके बाद उसकी अग्नि लपट जब बिहार पहुंची तो पटना पूरा जो मगध क्षेत्र है, पटना हुआ, जहानाबाद हुआ, गया हुआ, इन तमाम क्षेत्रों में ये राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक क्षेत्र है बिहार का। सौभाग्यवश मैं भी वहीं से का रहने वाला हूँ। तो गांधी जी ने वहाँ पे गांव घूम करके, सैकड़ों रातें बिता करके, सैकड़ों गांव जा करके, चाहे जहानाबाद का एरिया हो, चाहे मखदुमपुर का हो, या टेहटा का हो, या गया का हो, उस तमाम मगध क्षेत्र में जा करके लोगों से अपील की, सत्याग्रह किया, लोगों से आग्रह किया कि आप इस तरह काम ना करें
और गांधी जहाँ जहाँ भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा, जहाँ जहाँ भी दंगे हुए, धार्मिक उन्माद फैला, गांधी वहाँ जा कर के आग बुझाने की कोशिश की, व्यक्तिगत तौर पर गए और कहें नौआ खाली जान जोखिम में डाल कर गए। तो गांधी की सांप्रदायिक सद्भाव, उनके जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हैं, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये थी महात्मा गांधी की बिहार की यात्रा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय को लेकर आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।